हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। यदि ए किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए की तुलना में जो बी है वो 60% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ ए और बी। ठीक है, तो ए की तुलना में है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए की कार्यकुशलता को 100 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको 100 मान लिया। ठीक है, तो जो बी है वो 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% मतलब 100 का 60% कितना होगा, 60। तो अधिक कार्यकुशल है मतलब इसमें 60 और जमा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बी की कार्यकुशलता कितनी है, 100 जमा 60 यानी 160। ठीक है दोस्तों, यानी 60% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, ये हमने इनकी कार्यकुशलता का संख्या में निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपने दोस्तों ये फॉर्मूला देखा होगा, M1D1 बराबर है M2D2। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये जो M है ये कार्य कुशलता होती है और D मतलब दिनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे A की जानकारी डालेंगे और यहाँ पे B की डालेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे A की कार्य कुशलता और वो कितने दिनों में कार्य कर लेता है, और यहाँ पे B की कार्य कुशलता और B कितने दिनों में कार्य को कर लेता है। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक का यूज करके हम इसका आंसर निकालेंगे। अब क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ए की दिनों की संख्या दी हुई है और बी के दिनों की संख्या पूछी हुई है हमसे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे ए की कार्य कुशलता कितनी है, 100 है। तो मैं यहाँ पे M1 की जगह पे 100 लिख दूंगा और गुणा कर दूंगा यहाँ पे दिनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 48। तो ए कितने दिन में करता है, 48 दिन में। ठीक है, और यहाँ पे M2 क्या है, बी की कार्य कुशलता जो कि है 160 और दिनों की संख्या हमें निकालनी है, तो इसे D2 ही लिखा रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, 160 को भाग में ले जाइए। ठीक है, लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप यहीं से इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 16 एकम 16 और 16 तिया 48, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30, यानी बी उस कार्य को 30 दिन में पूरा करेगा। तो यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये दूसरा सवाल देखते हैं। बी की तुलना में ए 25% कम कार्य कुशल है। यदि बी किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि बी की तुलना में ए 25% कम कार्य कुशल है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, यहाँ पे ए और बी की कार्य कुशलता लिखेंगे, एफिशिएंसी। देखिए यहाँ पे बी की तुलना में बोला जा रहा है, तो बी की कार्य कुशलता को हम 100 मान लेंगे एफिशिएंसी को। ठीक है, अब ये जो ए है ये 25% कम कार्य कुशल है। ठीक है दोस्तों, तो 100 से 25 कम करेंगे तो 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यानी ए की कार्य कुशलता यानी एफिशिएंसी कितनी है, 75 है। ठीक है दोस्तों, हमने ये मान लिया है। ठीक है, अब इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था, M1D1 और बराबर है M2D2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब हमें यहाँ पे इसको कार्य कुशलता बोलते हैं और ये दिनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमें किसका दिया हुआ है, बी के दिनों की संख्या दी हुई है कि बी किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जानकारी इसमें डाल देंगे। ये ए की जानकारी है और ये बी की। ठीक है, तो देखिए ए की कार्य कुशलता कितनी है दोस्तों, 75 है। ठीक है, और ए कितने दिनों में कार्य को करता है वो हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम D1 ही लिखा रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे ये क्या है, बी की कार्य कुशलता यानी 100 हम इसमें डालेंगे। ठीक है, और बी उस कार्य को कितने दिन में करता है, 21 दिन में करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे D2 की जगह मैं 21 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे काट लेंगे यहीं से। देखिए दोस्तों, इसे 25 से काटेंगे तो 3 आएगा, और ये भी 25 से कटेगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो 3 है इसे 3 से काट देंगे तो 1 आएगा, और इसे 3 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बच गया, D1, और यहाँ पे 7 चौक 28 आ जाएगा, यानी ए उस कार्य को 28 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब वो पूछ रहा है कि
दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये किसकी आ गई है, ए के कार्य करने के दिनों की संख्या आ गई कि ए उस कार्य को 28 दिन में करता है, और बी का हमें पहले ही दिया हुआ है कि बी उस कार्य को 21 दिन में करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए भी दोस्तों हम एक शॉर्ट ट्रिक लगा देते हैं। तो इस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान से देखिए। ये होता है एक्स वाई और भाग में एक्स प्लस वाई। ये दिनों की संख्या होगी ए और बी की, एक्स वाई। तो इसमें से किसी को भी आप एक्स और वाई मान लीजिए और इसमें डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आ जाएगा कि दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स में 28 को ले लूँगा और वाई 21 को ले लूँगा। तो 28 गुणा 21 और नीचे दोनों को जमा करना है। तो जमा करके क्या आ जाएगा दोस्तों, 49। ठीक है, तो अब इससे 7 से काटेंगे तो 7 आएगा, इसे 7 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 7 से इसे काट देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो 4 तिया 12 आ जाएगा, यानी दोनों मिलके उसे 12 दिन में उस कार्य को पूरा कर देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई है, और दोस्तों उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। 16 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों एग्जाम में 2 टाइप के सवाल आएंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 4 आदमी काम छोड़कर चले गए। ठीक है, एक तो इस टाइप का आता है, और दूसरा क्या आता है कि मान लीजिए 4 आदमी और आ गए काम पे, ठीक है, 5 दिन बाद। तो ये दोनों टाइप के सवाल मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस सवाल को शुरू करते हैं। देखिए वो क्या बोल रहा है कि 16 आदमी 20 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी उन्होंने 5 दिनों तक कार्य किया, तो अब हमें शेष कार्य निकालना होगा कि शेष कार्य कितना बचा। तो उसके लिए देखिए दोस्तों मैं आपको क्या ट्रिक बताता हूँ। देखिए 20 दिन में कार्य पूरा होना था, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि 20 दिन में कार्य पूरा हो जाना था। ठीक है, और अब क्या हुआ, 5 दिन तो कार्य चला है दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख लूँगा कि 5 दिन कार्य हुआ है, और अभी कितने दिन का कार्य शेष है दोस्तों, 15 दिन का कार्य शेष है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 आदमी कार्य कर रहे हैं, तो हम इसे 16 से गुणा कर देंगे कि 16 आदमियों ने 20 दिन में कार्य करना था, लेकिन हुआ कितने दिन है कार्य, 5 दिन हुआ है। तो यहाँ पे इसे भी 16 से गुणा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा कि जो कार्य हुआ है। ठीक है, और शेष कार्य क्या है, 15 दिन का कार्य शेष है, तो ये भी 16 व्यक्तियों ने करना था। ठीक है, तो इसे भी 16 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ गया दोस्तों, हमारा शेष कार्य, यानी 5 दिन बाद जो शेष कार्य बचा है ये हमें निकालना जरूरी था। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है, अब हम इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे M1D1 और बराबर है M2D2। तो इसे आपको बहुत ध्यान से लगाना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे शेष कार्य जो है वो अब 4 आदमी तो चले गए हैं। ठीक है, अब आदमियों की संख्या कम हो गई है, तो जितने आदमी बचे हैं उन्होंने इस शेष कार्य को पूरा करना है। तो जो शेष कार्य है इसको आपको सीधा यहाँ पे M1D1 की जगह लिख देना है कि 16 गुणा 15, यानी ये हमारा शेष कार्य है। ठीक है दोस्तों, और ये किसके बराबर है, अब देखिए यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 16 आदमी थे और 4 आदमी चले गए, तो बचे कितने आदमी दोस्तों, 12 आदमी अभी शेष कार्य को करने वाले हैं। ठीक है, 12 आदमी करेंगे, और कितने दिन में करेंगे वो हमें निकालना है, तो यहाँ पे D2 से ही गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये उनके दिनों की संख्या निकालनी कि 12 आदमी कितने दिन में इस शेष कार्य को पूरा कर लेंगे। तो D2 को मैं यहीं लिखा रहने दूंगा, 12 को भाग में भेज दूंगा। देखिए यहाँ पे 16 गुणा 15 और भाग में 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ऊपर 4 आ जाएगा, और 3 से इस 15 को काट देंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा, तो 4 पंजे 20 आ जाएगा, यानी D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 20 दिन, यानी शेष कार्य 20 दिन में पूरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये तो शेष कार्य के पूरा होने के दिनों की संख्या आई है, लेकिन कुल कार्य कितने दिनों में हुआ है, पहले भी दोस्तों 5 दिन कार्य हुआ था और शेष कार्य होने में 20 दिन लगे, यानी कुल समय कितना लगा है हमें, यहाँ पे देखिए 5 जमा 20, यानी कुल कितना समय लगा है, 25 दिन का समय लगा है दोस्तों उस कार्य को पूरा होने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ये दूसरे वाला ऑप्शन। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। 40 आदमी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य शुरू होने के 7 दिन बाद समान कार्य क्षमता वाले 8 आदमी और काम पर लगा दिए गए तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये सवाल भी पिछले सवाल जैसा ही है, बस में फ़र्क क्या है दोस्तों कि इसमें समान कार्य क्षमता वाले 8 और आदमी काम पर लगा दिए गए। पिछले सवाल में आदमी काम छोड़कर चले गए थे। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पे जो कार्य है वो 25 दिन में पूरा होना था, ठीक है दोस्तों। तो पहले की तरह मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि 25 दिन में कार्य पूरा होना था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कितने दिन बाद आए हैं, जो नए आदमी आए हैं 7 दिनों बाद, यानी 7 दिनों तक कार्य चला है, ठीक है दोस्तों। और अभी 7 दिनों तक कार्य चला है और कार्य कितने दिनों तक चलना है, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। 25 में से 7 को घटा देंगे तो 18 आ गया। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि आदमियों की संख्या को आप तीनों जगह गुणा कर दीजिए यहाँ पे बस, ठीक है। यहाँ पे तीनों जगह मैं 40 से गुणा कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। इससे हमें हमारा शेष कार्य मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो कार्य है ये वाला, ये जो है कार्य हुआ है और ये हमारा क्या है दोस्तों, शेष कार्य, ठीक है। तो आपको हमेशा शेष कार्य तक पहले पहुंच जाना है कि जो शेष कार्य बचा है 7 दिन बाद वो अब कौन कितने लोग करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे 8 आदमी और आ गए हैं। पहले कितने आदमी थे, 40 आदमी। तो अब कितने आदमी हो गए दोस्तों, 40 जमा 8 यानी 48 आदमी शेष कार्य को करने वाले हैं, ठीक है। तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, M1D1 बराबर है M2D2, ठीक है दोस्तों। और इस फॉर्मूले में भी आपको क्या करना है, ये M1D1 की जगह ये शेष कार्य को लिख देना है, ठीक है दोस्तों। यानी 40 गुणा 18, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आदमियों की संख्या कितनी हो गई है, 40 जमा 8 यानी 48 आदमी करने वाले हैं इस शेष कार्य को। और कितने दिनों में करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको D2 ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब 48 को हम भाग में ले जाएंगे तो हमारी D2 की संख्या आ जाएगी। देखिए यहाँ पे नीचे इसे भाग में ले जाएंगे 48 को और यहाँ पे D2 लिखा रहने देंगे। अब देखिए दोस्तों इसे काटेंगे, इन दोनों को हम 8 से काट सकते हैं तो ये 5 पे कटेगा और ये 6 पे कटेगा, ठीक है दोस्तों। और जब 6 से 18 को काटेंगे तो 3 पे कटेगा, यानी 5 दिया। D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 दिन आ जाएगी। यानी वो 15 दिनों में बाकी शेष बचे हुए कार्य को पूरा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले कितने दिन कार्य चला था, 7 दिन चला था और अब 15 दिन और लग गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा कुल समय कितना आ जाएगा कि 7 दिन पहले लगे और 15 दिन दोस्तों और लगे शेष कार्य को पूरा करने में। तो 22 दिन में वो कार्य पूरा समाप्त हो गया। तो यानी कि हमारा आंसर 22 दिन होगा। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और दोस्तों जो मैंने आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस का लिंक दिया है वहाँ जाके आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।